एक जोड़ा अभी अभी जागा था और उन्होंने डर के मारे देखा कि नीचे एक बेघर आदमी जमीन पर पड़ी ईंटों के साथ अजीब तरीके से मिल गया है। बचाव दल के पास कोई उपाय नहीं था और वे बेघर आदमी को जबरदस्ती खींचकर बाहर निकालने की योजना बना रहे थे। हालांकि उसका निचला हिस्सा पूरी तरह से जमीन के साथ मिल चुका था। किसी भी तरह की खींचतान बेकार साबित हो रही थी। अंततः सभी लोग बेबस होकर देखते रहे कि कैसे वह बेघर आदमी धीरे धीरे सड़क के साथ एक हो गया। यह दृश्य देखकर जोड़ा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। इतना ही नहीं, जब उन्होंने समाचार देखा तो उन्हें पता चला कि आज का यह अजीब दृश्य कोई अकेला मामला नहीं था। दुनिया भर में इसी तरह की घटनाएं लगातार हो रही थी। इस समय समाचार में इस घटना के पीछे का कारण भी बताया गया। दरअसल पृथ्वी पर एक अज्ञात वायरस का संक्रमण फैल गया था। प्रारंभिक अवस्था में शरीर पर कुछ छोटे मांस के दाने उगाते थे और समय के साथ संक्रमित व्यक्ति की त्वचा संपर्क में आने वाली वस्तु के साथ समरस हो जाती थी। अंततः दोनों अनियंत्रित रूप से एक हो जाते थे। यहाँ तक कि कई पर्वतारोही भी अनजाने में पत्थर के आदमी बन गए थे। ये देखकर निक के रोंगटे खड़े हो गए और वह तुरंत बाथरूम में जाकर अपने शरीर पर ऐसे किसी दाने की जांच करने लगा। जब उसने पुष्टि कर ली कि वह संक्रमित नहीं है तो उसने आवर्धक कांच उठाया और अपनी प्रेमिका की भी बारीकी से जांच की। जब यह सुनिश्चित हो गया कि उसकी प्रेमिका भी सुरक्षित है तो दोनों ने राहत की सांस ली। उस भयानक संक्रमण के लक्षणों के बारे में सोचकर निक अनायास ही डर गया और समझ गया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। अगले दिन सुबह निक ने प्लास्टिक की शीट से सभी दरवाजे और खिड़कियों को पूरी तरह से ढक दिया। उसे असुरक्षित महसूस हुआ, इसलिए उसने घर के अंदर और बाहर कीटाणुनाशक से सफाई की। निक को लगा कि अब उसे कोई चिंता नहीं है, लेकिन उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इस वायरस का प्रसार उसकी कल्पना से कहीं अधिक तेज था। सिर्फ आधे घंटे के भीतर ही हजारों लाखों लोग संक्रमित हो गए। इस अचानक आई आपदा से निपटने के लिए अधिकारियों ने एक अस्थायी क्वारंटाइन स्टेशन बनाया और सभी संक्रमित लोगों को एक साथ अलग थलग कर दिया और अन्य निवासियों को घर में रहने का आदेश दिया। शुरू में निक और उसकी प्रेमिका इस शांतिपूर्ण दो व्यक्ति दुनिया का आनंद ले रहे थे। हालांकि जैसे जैसे स्थिति गंभीर होती गई, बिजली भी बिना किसी देखभाल के बंद हो गई और अपार्टमेंट में फंसे निवासी केवल पाइप के माध्यम से स्थिति का आदान प्रदान कर सकते थे। लेकिन हर कोई बिना किसी अपवाद के इस वायरस के बारे में बहुत कम जानता था। कुछ लोगों का मानना था कि वायरस आंखों के संपर्क से फैलता है, जबकि कुछ का मानना था कि यह हवा के माध्यम से फैलता है। सौभाग्य से निक की हाथ से काम करने की क्षमता बहुत अच्छी थी। उसने घर की साइकिल को एक साधारण मानव जनरेटर में बदल दिया। जैसे ही उसने देखा कि लाइट धीरे धीरे जलने लगी, उसकी प्रेमिका लिसा तुरंत कंप्यूटर के पास आई, यह सोचकर कि वह इंटरनेट पर बाहर की दुनिया की ताजा खबरें देख सके। लेकिन उसे बहुत निराशा हुई क्योंकि कंप्यूटर को कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। बोरियत में उसने समय बिताने के लिए तस्वीरें देखना शुरू कर दिया। लेकिन तभी अचानक एक छोटा पत्थर उसके पैर में चुभ गया। शुरू में उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और पत्थर को एक तरफ फेंक दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद दीवार से एक और पत्थर गिर गया। इसने लिसा को तुरंत सतर्क कर दिया और वह जल्दी से दीवार की जांच करने के लिए झुक गई। जब उसने करीब से देखा तो वह डर के मारे देखती रह गई कि मेज के नीचे से पत्थरों का एक ढेर अचानक उभर आया है और वह ढेर जैसे जीवित हो गया हो, पागलों की तरह हिलने लगा। उसने तुरंत अपने प्रेमी निक को बुलाया। जब उन्होंने टॉर्च से ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि पत्थरों के ढेर में एक मानव चेहरा भी लिपटा हुआ था। आंखों और चेहरे की बनावट से निक ने तुरंत पहचान लिया कि यह उसका पड़ोसी है। असल में बगल वाला पड़ोसी एक घिनौना विकृत व्यक्ति था जो अक्सर दीवार से चिपककर निक और उसकी प्रेमिका की निजी गतिविधियां चुपचाप सुनता रहता था। इसलिए वायरस से संक्रमित होने के बाद वह दीवार के साथ मिल गया और इस भूतिया रूप में बदल गया। दूसरे को खुद से संक्रमित होने से बचाने के लिए लिसा ने बिना कोई सवाल किए लोहे की पाइप उठाई और पत्थर के आदमी पर जोर से मार दिया। अंत में हालांकि उन्होंने पत्थर के आदमी को सफलतापूर्वक हटा दिया, लेकिन निक को कई पत्थरों के टुकड़ों से चोट लग गई। अपने प्रेमी को पत्थर का आदमी बनने से बचाने के लिए लिसा ने चिमटी उठाई और निक के शरीर में धंसे सभी पत्थरों के टुकड़ों को एक एक करके निकाल दिया। इस प्रक्रिया के दौरान निक दर्द से बेहोश हो गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि निक को वायरस का संक्रमण नहीं हुआ। कुछ समय के इलाज के बाद निक धीरे धीरे ठीक हो गया। जब लिसा ने देखा कि उसके बॉयफ्रेंड को कोई खतरा नहीं है तो उसका दिल शांत हो गया। इसके बाद उसने जनरेटर चालू किया ताकि टीवी के माध्यम से बाहरी दुनिया की स्थिति देख सके। लेकिन जो दृश्य उसने देखा उसने दोनों को दुखी कर दिया। उन्होंने देखा कि अधिकारियों द्वारा स्थापित क्वारंटाइन सेंटर अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और स्वास्थ्य कर्मी और संक्रमित लोग वे सब जमीन के साथ एक हो चुके थे। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, खिड़की से एक अजीब सी आवाज आई। संदेह के साथ लिसा धीरे धीरे खिड़की के पास गई और जब उसने आवाज की दिशा में देखा तो दोनों ने डर के मारे देखा कि एक आवारा कुत्ता उनके घर की खिड़की के साथ मिल गया है। लेकिन खिड़की के बाहर का दृश्य और भी अविश्वसनीय था। उन्होंने देखा कि अनगिनत जानवर और पौधे अपार्टमेंट की दीवारों से अजीब तरह से चिपके हुए हैं। इस दृश्य को देखकर दोनों को तुरंत एहसास हुआ कि वायरस फैल चुका है। दरअसल दूर भविष्य में दुनिया भर में एक अज्ञात वायरस फैल गया था जिसके संक्रमित लोग अंततः संपर्क में आने वाली वस्तुओं के साथ मिल जाते थे और वह आवारा कुत्ता लकड़ी के साथ एक हो गया था। जब लिसा डर के मारे कुछ नहीं कर पा रही थी तो उसके पीछे की लकड़ी मानो जीवित हो गई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। सौभाग्य से दोनों ने तेजी से प्रतिक्रिया की और समय पर कमरे से बाहर निकल गए। चारों ओर की डरावनी आवाजें सुनकर दोनों डर के मारे पास के स्टोर रूम में छिप गए। लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस ले पाते, उन्होंने देखा कि स्टोर रूम तेजी से सिकुड़ रहा है। जल्द ही दोनों इतनी बुरी तरह से दब गए कि सांस नहीं ले पा रहे थे। जब उनकी चेतना धुंधली होने वाली थी तो स्टोर रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और चारों ओर अजीब आवाजें आ रही थी। निक को समझने का समय नहीं मिला कि क्या हो रहा है। लिसा ने डर के मारे देखा कि दीवार पर एक आंख है। दरअसल पड़ोसी मरा नहीं था बल्कि दीवार के साथ मिल गया था। निक ने यह देखा तो उसने तेजी से किचन का चाकू उठाया और वार कर दिया। फिर उसने स्टोर रूम का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। इस समय बाहर की लिसा ने देखा कि खिड़की पर लकड़ी का टुकड़ा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। अब दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और भी बुरा यह हुआ कि लिसा ने अचानक देखा कि उसके शरीर पर छोटे छोटे मांस के टुकड़े उगने लगे हैं और उसकी त्वचा भी खुरदरी हो गई है। यह स्पष्ट रूप से संक्रमण के शुरुआती लक्षण थे। अपनी पीड़ित गर्लफ्रेंड को देखकर निक को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बचाया जाए। असहाय होकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड के शरीर से छोटे मांस के टुकड़े काट दिए, लेकिन इससे वायरस का प्रसार नहीं रुका। जब निक गहरे निराशा में डूबा हुआ था तो बाथरूम के टॉयलेट से आवाज आई। दरअसल ऊपर के फ्लैट का निवासी टॉयलेट के साथ मिल गया था। उसने निक को सलाह दी कि वह अब और जिद न करे। उसने कहा कि इस वायरस का प्रसार बहुत तेजी से होता है और इसका इलाज संभव नहीं है। जल्द ही निक भी अपार्टमेंट का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन निक ने हार नहीं मानी। जब वह फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया तो उसने देखा कि वह बिस्तर की चादर के साथ मिल रही है।
अपनी प्रिय को बचाने के लिए निक ने तुरंत कैंची उठाई और चादर काट दी, लेकिन इससे उसकी गर्लफ्रेंड को असहनीय दर्द हुआ क्योंकि चादर पहले ही लिसा के साथ एक हो गई थी। अगले ही पल लिसा से तेजी से खून बहने लगा। अब निक के पास कोई और उपाय नहीं था, वह केवल अपनी गर्लफ्रेंड को चादर के साथ धीरे धीरे मिलते हुए देख सकता था। समय के साथ उसकी गर्लफ्रेंड का शरीर धीरे धीरे निगल लिया गया और अंत में केवल उसका सिर बाहर रह गया। मजबूरी में उसे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ा। इसी बीच घर का खाना भी खत्म हो गया था। एक आखिरी उम्मीद के लिए निक ने हिम्मत करके घर का दरवाजा खोला, लेकिन इस समय गलियारा पूरी तरह से बदल चुका था। चारों ओर अजीबोगरीब आकृति वाली लंबी लंबी चीजें थी, जैसे किसी प्राचीन जीव की आंतें हों। इतना डरा दिया कि वह बिल्कुल स्तब्ध रह गया। जब वह नहीं जानता था कि कहां जाए, उसने देखा कि जमीन से एक चेहरा उभर रहा है और वह चेहरा उसकी प्रेमिका का था। स्पष्ट है कि वह अब अज्ञात वायरस से संक्रमित हो चुका था और जमीन के साथ एक हो गया था। दूसरे को खुद से संक्रमित होने से बचाने के लिए उसने मजबूरी में दर्द के साथ अपने प्रियजन की बलि दे दी। जैसे ही उसने उसे काटा, आसपास की आंतें तुरंत मुड़ गईं और उसकी ओर दबाव डालने लगी। इस स्थिति को देखकर निक केवल घर की ओर वापस दौड़ सकता था। जब उसने देखा कि वह कहीं नहीं भाग सकता, तो उसने एक छोटे से छेद में घुसने का फैसला किया। गलती से वह एक अंधेरे स्थान में पहुंच गया और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके, उसने महसूस किया कि कोई उसे छू रहा है। जब वह डर से कांप रहा था, उसके सामने अचानक एक महिला प्रकट हुई जो लगातार उसकी पीठ को सहला रही थी। असल में वह अपार्टमेंट में गिने चुने जीवित बचे लोगों में से एक थी। उसने निक को बताया कि अगर वह जीवित रहना चाहता है तो उसे अब से उसकी बात माननी होगी। महिला ने कहा कि वे अपार्टमेंट की पाचन प्रणाली में हैं। चूंकि अब पूरी इमारत जीवित हो चुकी है, अब बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है कि पाचन प्रणाली को उत्तेजित किया जाए ताकि अपार्टमेंट उन्हें बाहर निकाल दे। यह महसूस करते हुए कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, निक को भी मजबूरन महिला की नकल करते हुए पाचन तंत्र को उत्तेजित करना पड़ा। आखिरकार मेहनत रंग लाई। दोनों के लगातार कोशिश करने के साथ ही नीचे जल्दी ही एक रोशनी वाली जगह उभर आई। आखिरकार दोनों बिना किसी खतरे के अपार्टमेंट से निकलकर सफलतापूर्वक बाहर की दुनिया में पहुंच गए। लेकिन सामने का दृश्य उन्हें खुश नहीं कर सका। उन्होंने देखा कि उनकी महंगी खरीदी गई अपार्टमेंट वायरस के प्रकोप के बाद एक विकृत जीवन के मांस के टुकड़े में बदल गई थी और अब बाहर की दुनिया एक प्रलय के दृश्य की तरह थी। चारों ओर अज्ञात धुंध से ढकी हुई थी और हवा में लगातार अज्ञात वस्तुएं गिर रही थीं। जब दोनों नहीं जानते थे कि क्या करें, तो पास में एक ड्रोन धीरे धीरे उड़ता हुआ आया और ऊपर से एक प्रसारण चल रहा था जो बचे लोगों को उसके पीछे चलने के लिए कह रहा था, यह कहते हुए कि वह उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। लेकिन इस समय निक ने ड्रोन के पीछे जाने और आश्रय में जाने का विचार छोड़ दिया और अपार्टमेंट के पास वापस लौटकर खुद को छोड़ दिया। उसने सोचा कि अगर वह लड़ नहीं सकता तो बेहतर होगा कि जल्दी से शामिल हो जाए। कुछ ही समय में अपार्टमेंट ने उसे पूरी तरह निगल लिया और जैसे ही वह अपार्टमेंट के साथ मिल गया, पृथ्वी पर सभी चीजें बदल गईं। पहाड़, नदियां सब एक हो गए और फिल्म का अंत हो गया।